नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का हल्द्वानी में आपको बता दें कि सम्मान समारोह निरस्त करने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। 10 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हल्द्वानी में यशपाल आर्य का सम्मान समारोह होना था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासन से अनुमति ले ली गई थी, लेकिन अंतिम समय पर प्रशासन ने कार्यक्रम को मंजूरी देने से मना कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुछ समय पहले यशपाल आर्य बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसको लेकर बीजेपी में आक्रोश है। इसी के चलते बीजेपी ने सोची समझी साजिश की है, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से मौन उपवास रखकर इस मुद्दे को तूल दिया गया है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर भी रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में रोक लगाकर साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को अपनी हार यहां से साफ नजर आ रही है। जबकि इस पूरे मामले पर कमिश्नर कुमाऊं ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन पहली प्राथमिकता है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लिहाजा आने वाली भीड़ को देखते हुए रामलीला ग्राउंड में पार्किंग बना दी गई है। तो कार्यक्रम पर रोक, ऐसे में कांग्रेस में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर इस पूरे मामले में राजनीति का भी आरोप लगाया है। कुमाऊं पर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। सियासी पारा पहाड़ में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेसियों ने यहां पर अनूठा इसको लेकर विरोध किया है। तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के दौरान के दिखा रहे हैं। 1 घंटे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर हल्ला बोला गया है। साफ तौर पर कांग्रेसी यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं। सम्मान समारोह की प्रशासन ने अनुमति को लेकर यह पूरा मामला, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर इस पूरे मामले में राजनीति का आरोप लगाया है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे और ये कार्यक्रम होना था, इसका हवाला यहां पर कमिश्नर द्वारा दिया गया है, लेकिन कांग्रेसी इस पूरे मामले में खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी मामले को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, ऐसे में इस पूरे मामले में बीजेपी जो है हमसे डरी हुई है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सम्मान समारोह की। इस पूरे कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से रोष देखने को मिला, अनूठा यहां पर प्रदर्शन किया गया। पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर जपेंद्र प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा बसंत कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। शुरुआत में जपेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान समारोह का पूरा कार्यक्रम रहा, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस क्यों नाराज है? देखिए, कांग्रेस की नाराजगी उनकी हताशा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की हताशा बढ़ती चली जा रही है। और इसमें हम कांग्रेसियों को दोष नहीं देते। ठीक है, जब जनता ने उन्हें नापसंद करा, जनता के बीच में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका उठाने में, आप निभाने में आप नाकाम रहे। पूरे निरंतर आज 20 महीने से ज्यादा हो गए हैं जिस तरह से पैंडेमिक को लेकर सिचुएशंस बनी हुई थी या अन्य सामाजिक मुद्दे थे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार जहां जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, उनके दुख सुख में सहभागी हो रही थी, और वहां कांग्रेस बिल्कुल कहीं ना कहीं शून्य में नजर आ रही थी। तो ठीक है, अब चुनाव है तो निश्चित तौर पर उनकी हताशा बढ़ना लाजमी है। तो निश्चित तौर पर अब ये कांग्रेस जनों को विचार करना चाहिए कि देश और प्रदेश में वो नकारे जा चुके हैं, और अब उनके किसी भी तरह के प्रयास या उनके मुगालते या उन्हें भ्रमित करने वाली उनकी चीजें जनता को कहीं से भी आकर्षित नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। बसंत कुमार जी, जिस तरीके से यहाँ पर जपेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने लय में बरकरार है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कि बीजेपी बहुत डरी हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी क्योंकि सरकार में है, राज्य सरकार में, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार उन पर आरोप भी लग रहे हैं, आपका इस पर पूरा क्या कुछ टेक है? जी मैम, इसको बड़े गंभीरता से सुनिए। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सबसे पहले अलग अलग पार्टी मानते ही नहीं है। हमने तो इनको भांग्रेस नाम रखा हुआ है। ये जनता को बरगलाने के लिए ड्रामे करते रहते हैं, और इनके अप्रत्यक्ष गठबंधन उत्तराखंड प्रदेश में भी चल रहा है। अप्रत्यक्ष गठबंधन में इसलिए कहता हूँ, बोतल तो कांग्रेस का है और ढक्कन भारतीय जनता पार्टी का है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है और पूरी कैबिनेट कांग्रेस की चल रही है। और
जहां तक रहा यशपाल आर्य जी की बात, वो किसी आपने उन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है। मैं पूछना चाहता हूं कुंवर जी से कि आप ये बता दीजिए, रातों रात कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं आप कांग्रेस वालों को कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, और कौन सा इंजेक्शन कांग्रेस वाले लगाते हैं कि उनकी विचारधारा कांग्रेस वाली हो जाती है भारतीय जनता पार्टी वालों की। तो इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी, अपनी कोई सोच है ही नहीं। उत्तराखंड प्रदेश को 20 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, और ये एक ही हैं दोनों, इनका टर्न बदलता रहता है बस। ये शक्तिमान सीरियल की तरह चेंज होते हैं, गंगाधर जाता है शक्तिमान आ जाता है, शक्तिमान जाता है गंगाधर आ जाता है। ये पर्दे के पीछे दोनों एक ही हैं। यहाँ पर अगर विपक्ष की अगर बात करें, शुरुआत की है तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी, अपना पूरा काम कर रही है और इनको इस बार सत्ता से उखाड़ सकेगी, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, जपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रुख करूंगी। इससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता भी जुड़ गए हैं। हेलो। सुमित हृदय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी, प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जा रहा है, खासे नाराज आप नजर आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीति का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप आपने लगाया है कि बीजेपी आपसे डरी हुई है। नहीं देखिए, ऐसा देखिए, बात तो साफ प्रतीत हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ है, आपके टीवी चैनल ने उसकी अच्छी कवरेज करी होगी। कल हमारा एक कार्यक्रम है हल्द्वानी में, विजय संकल्प जो शंखनाद रैली है, अगर आप उसकी कवरेज लेंगे और इनको दिखा देंगे तो भयभीत तो भारतीय जनता पार्टी का होना बहुत एक सही बात रहेगी। और जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस ने विपक्ष का जो रोल अदा कराया है, आज अगर जनता इतनी परेशान है, जो नारे देके ये सरकार बनी थी कि डबल इंजन की सरकार बनेगी इस प्रदेश में, इस राज्य में, और जिस प्रकार से पटरी ही नहीं बची तो इंजन कहाँ चलेगा, और बोगी भी नहीं चल पाई। अगर अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, अगर रोजगार की मैं बात करूं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, अगर पलायन की मैं बात करूं, अगर स्वरोजगार की मैं बात करूं, ये सारे ऐसे मानक है। इनके आने के बाद तो 2017 के बाद पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि किसानों ने आत्महत्या करी हमारे प्रदेश में, जिनको इन्होंने मानने से तक इनकार कर दिया। और सबसे युवा प्रदेश होने के नाते ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा बेरोजगारी उत्तराखंड राज्य में, इस देश में। तो इसलिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतने बड़े बड़े वायदे और नारे देकर भारतीय जनता पार्टी आ जाई थी। जनता बुरी तरीके से नाराज और त्रस्त हो चुकी है इनकी नीति रीतियों से, और कांग्रेस को एक भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसका उल्लेख कल जो रैली हल्द्वानी में होगी, मैं चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, जो इस समय शासन कर रहे हैं, आप उनको अवश्य दिखाएं। तो भयभीत क्या, उनको तो वाकई में अब समझ जाना चाहिए कि उनके जो अच्छे दिन हैं वो समाप्त हो रहे हैं और जो जनता के अच्छे दिन हैं उनकी शुरुआत होगी। ठीक है, जपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, हमारे यहाँ इन दोनों वक्ताओं ने बार बार अपनी बात के बीच में भय का वातावरण, भयभीत, इस तरह से ये एक भय के वातावरण की तरफ धीरे धीरे प्रदेश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और भय का वातावरण कौन बनाता है? शासन और सुशासन देने वाला कभी भय की बात नहीं करता, वो सुशासन की बात करता है, जनता के अधिकारों की बात करता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो भय के वातावरण और भयता की बात हमेशा आक्रांता ने करी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से आजादी के बाद पूरे देश के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति को आगे ले जाते हुए, वही कांग्रेस वाले लोग तो कुंवर साहब आपने भारतीय जनता पार्टी में ले लिए, आप क्यों गाली दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में वही कांग्रेस भरी पड़ी है। बसंत जी बीच में नहीं, हम किसी के बीच में नहीं बोलते। जब आपका टर्म आएगा आप बोलिएगा, हमें आपसे कुछ सवाल करना होगा हम आपसे कर लेंगे, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बीच में नहीं बोलिएगा। इसी तरह से जब हम थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों को उठाते हैं या इतिहास में पीछे जाते हैं तो ये इतना विशाल हमारा ये इतना विशाल देश, इस देश के अंदर राष्ट्र हित में और धर्म हित में काम करने वाले चेहरे भी आते रहे हैं। अलग अलग तौर तरीकों से उन्होंने अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, अपनी राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करे, और वहीं दूसरी तरफ आक्रांताओं की मदद करने के लिए कांग्रेस का आरोप यह है कि कल उनका भी आयोजन होने वाला है जिसकी अनुमति उनको नहीं मिली है। आपका आयोजन हो रहा है तो आपको अनुमति मिल जा रही है, राज्य में आपकी सरकार है, तो सीधे तौर पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। तो ये तुलना क्यों देखने को मिल रही है? डिस्क्रिप्शन कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बना के बैठे हुए थे, आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर सुनिए ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो एक कॉमन पॉइंट एजेंडा चल रहा है, तो निश्चित तौर पर
उसका पर्दाफाश हो चुका है प्रदेश के अंदर। ठीक है, आम आदमी फिलहाल हम पार्टी इस और खबर पे कांग्रेस बात का कर रहे हैं कॉमन सर। एजेंडा कुंवर जी सुनिए, कभी भी इस प्रदेश कुंवर जी में सुनिए, कामयाब नहीं कांग्रेस है। बड़ा आरोप इसलिए भी लगा रही है क्योंकि प्रदेश में आपके कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन जब उनके कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनको अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये तुलना क्यों देखने को मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन अपने स्तर से देखता है, अगर कहीं ना कहीं कार्यक्रमों के माध्यम से अराजकता फैलाने की या और कोई किस तरह की अगर कोई चीज होती है तो शासन प्रशासन निर्णय लेता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर कार्यक्रम कर रही है और जनता भी स्वीकार कर रही है। आम आदमी पार्टी कहीं धरना प्रदर्शन करती है तो करती है ना, वो ठीक है। आप फ्री की राजनीति को दिल्ली से यहां तक लाना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करना चाहती। शासन और तो ठीक है, प्रशासन आप को भी यहाँ पर प्रयास बैलेंस करिए, आउट वो भी करने की प्रयास जरूरत है, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बैलेंस हो नहीं रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस आपत्ति दर्ज करवा रही है। 1 घंटे तक आपने यहाँ पर कार्यालय के सामने सुमित जी प्रदर्शन किया था। क्या कल जो अनुमति नहीं मिली आगे भी ये नहीं, देखने को देखिए, मिलने वाला है या कांग्रेस फिर 1 को घंटे तक ही अनुमति सीमित मिल था? चुकी थी इस कार्यक्रम की। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस को इस कार्यक्रम की अनुमति मिल चुकी थी। प्रशासन के साथ जाके सभा स्थल से लेके पार्किंग स्थल सब चिन्हित हो चुके थे। अचानक शाम को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, जो शासन कर रहे हैं अभी राज्य में, इनको ये डर लग गया कि कांग्रेस की जो रैली है वो हमसे 6-7 गुना ज्यादा मजबूती वाली रैली है और इसमें जो हमारा फीका रंग है वो साफ प्रतीत हो जाएगा। तो तुरंत आदेश आए कि साहब जो हमारा सभा स्थल है रामलीला मैदान, उसको इन्होंने पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया है। अब आज हमने अपने स्वराज आश्रम जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि पूरी परमिशन भी दे दी गई थी। ठीक है, परमिशन भी दे दी गई थी, लेकिन आपकी तरफ से जैसे पता चला कि वहां पर बड़ी रैली होने वाली, बड़ा इफेक्ट हो सकता है, कैंसिल करवा दिया गया। तो इनकी 4 गाड़ियां भी वहां नहीं खड़ी थी, तो इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग करा। और जहां तक जपेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। जपेंद्र जी, इनके जो विधायक मंत्रीगण है इनके सचिव IAS नहीं सुनते हैं, कोई जिले का अधिकारी नहीं सुनता है, कोई SDM नहीं सुनता है, तो जनता की आवाज कहां सुनी जा रही है? ठीक है सुमित जी, आपने सवाल उठाया, जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी जल्दी से। देखिए, ये हमने जैसे शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस की प्रदेश में हताशा निकलकर सामने आ रही है। अभी आप पंजाब में देखिए कितनी सिर फुटम्बल हो रही है, आप केंद्र में देख लीजिए कितनी सिर फुटम्बल हो रही है, अन्य राज्यों में आप देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर ये जो हताशा है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये हताशा अपने चढ़ाव की तरफ है। दिन ब दिन ये हताशा बढ़नी है। तो ठीक है, जपेंद्र जी यहाँ पर उन तमाम लोगों को हताश बता रहे हैं जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आप भी हताश हैं? हेलो, बसंत जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है यहाँ पर। कुंवर जी, बड़ा आरोप आपने भी लगाया कि तमाम लोग हताश हैं, इसीलिए शायद राज्य की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि शासन और प्रशासन को यहाँ पर चाहिए कि बैलेंस आउट करना। प्रशासन द्वारा ऐसा आखिरकार क्यों किया गया कि पहले परमिशन मिल गई, बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया? और यही वजह है कि कांग्रेस ने 1 घंटे तक प्रदर्शन भी किया और उसके बाद यहाँ पर गंभीर आरोप राज्य की सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जल्दी से जपेंद्र जी, जल्दी से, समय की कमी। देखिए, शासन प्रशासन अपने विवेक से और बिल्कुल न्याय सम्मत निर्णय लेता है, लेकिन उससे अगर ये सत्ता के ऊपर आरोप लगाएं तो ये सिर्फ चुनावी दृष्टि से इनकी हताशा है। और ये हर मुद्दे में देखने को मिलता है, सियासत किसी मुद्दे में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। सुमित जी शुक्रिया, जपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, बसंत जी आपका भी हमारे साथ शुक्रिया। जिस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से प्रदर्शन के मूड में। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदर्शन का स्तर कितना ऊपर बढ़ता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।